हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक और खुशखबरी में लेके आया हूँ जो कि हमारे एम्स है, मतलब जो सुप्रीम हॉस्पिटल्स मेडिकल लाइन में अगर बोला जाए तो एम्स के अंदर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स करके नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जो डेट है इसकी वो है 17 नवंबर 2023। तो क्लियर है दोस्तों, आज हम इस कॉमन रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें सभी एम्स ने पार्टिसिपेट किया है और पूरे इंडिया के अंदर जितने भी एम्स हैं सभी की रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ ओटी टेक्नीशियंस के बारे में या ओटी असिस्टेंट के बारे में। जो नोटिफिकेशन आया, जो वैकेंसी आई है, और इस डिटेल में पूरी बात करेंगे हम शुरू से लेकर लास्ट तक। क्या क्या आपको क्राइटेरिया चाहिएगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और कौन सी ओपनिंग डेट है और कौन सी लास्ट डेट है, और सिलेबस क्या रहने वाला है। सब कुछ डिटेल में बारीकी से बात करेंगे। आप बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि इसमें मैंने जो पढ़ा है एक बेहद ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला है जो काफ़ी मुझे सुन पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो देखो, ये सभी जो एम्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और शुरू में इन्होंने फीस की बात की है। तो मैं अगर फीस की बात करूं, जो इसमें एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, जो चार्ज रहने वाला है, वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट से रहने वाला है 3000, यानी 3000 रुपये। और अगर SC ST की बात की जाए तो उनसे रहने वाला है 2400 रुपये, यानी कि 2400। तो क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ। जो मेन मेन चीज़ें उनको मैं डिस्कस करता चलूंगा आपके साथ। तो अब मैं बात कर लेते हैं, इन्होंने शुरू में सब कुछ ओपन कर दिया है। जो इनका एग्जाम देखो, डेट डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कॉलम नंबर 9 पे, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है आपकी, वो 18 दिसंबर 2023, मंडे। ये मंडे या फिर 20 दिसंबर 2023 वेडनेसडे, यानी कि 18 से 20 दिसंबर तक आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। टेंटेटिव डेट इन्होंने दे दी है पहले ही। तो ये हो गया आपके एग्जाम कब होने वाला, वो 18 से 20 दिसंबर को 2023 में हो जाएगा, जो इन्होंने पहले डेट अनाउंस कर दी है। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इन्होंने सीधा सीधा लिखा है ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, कहीं पे भी आपका सेंटर डाल सकते हैं। अब एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो एडमिट कार्ड रहने वाला है, डेट ऑफ इशू वो 12 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। कहाँ पे मिलेगा वो, www.eamsexam.ac.in पर आप जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं। और हाँ, जो पैटर्न की बात कर रहे थे हम, सिलेबस की बात कर रहे थे, वो ये आ गया है। कॉलम नंबर 11 की जो सीरियल नंबर 11 है उसमें इन्होंने बोला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी रहने वाला है, जो कि ऑनलाइन होगा आपका सीबीटी। अब बात करते हैं कि इसमें आएगा क्या, ओटी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा क्या जाने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स में एग्जाम होगा। जनरल, पहले में जनरल होगा, दूसरे में डोमेन होगा। यानी कि एक जो एरिया होगा आपका, यानी एक जो पार्ट होगा वो आपका होगा अदर के लिए, और दूसरा जो पार्ट होगा वो आपका होगा सिलेबस के लिए। अदर में जैसे मैं बता देता हूँ, जनरल जो रहने वाला है उसमें क्या रहेगी, ड्यूरेशन 45 मिनट की रहेगी। टोटल एमसीक्यू जो आएंगे वो 40 आएंगे, एज पर द फॉलोइंग डिटेल। क्या डिटेल, क्या क्या सवाल आएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का टाइम होगा ये। क्लियर। अब देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा उन 45 मिनट के अंदर, यानी 40 क्वेश्चन में जनरल में। तो आएगी आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, 10 एमसीक्यू आएंगे उसके। और जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसके भी 10 एमसीक्यू आएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 10 एमसीक्यू आएंगे, यानी 10 एमसीक्यू उसके भी आएंगे। और इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, इसके भी 10 एमसीक्यू आएंगे। तो क्लियर है दोस्तों, 40 सवाल जो आपके आने वाले हैं वो जनरल से, और ये टॉपिक रहने वाले हैं जिनमें से पूछे जाएंगे आपसे। अब अगले हम सिलेबस की बात करें, उसकी भी ड्यूरेशन 45 मिनट की है, टोटल एमसीक्यू 40 होने वाले हैं। और द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एसेंशियल डिजायरेबल एंड मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एज एप्लीकेबल। तो इन्होंने पूरा डिटेल दी हुई है नीचे। तो सिंपल सी बात है कि 40 सवाल आपके सिलेबस के रहने वाले हैं और 40 रहने वाले हैं आपके अदर के, यानी कि जनरल के। क्लियर। अब बात करते हैं हम क्वालिफाइंग अदर क्राइटेरिया, जो एक इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मतलब मैं क्या शेयर करता हूँ, इन्होंने नोटिफिकेशन में डाली हुई है। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स 1 ईच, यानी एक सवाल के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। समझ रहे हैं आप, कोई नो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। अभी तक बेचारे 90% बच्चों को तो नेगेटिव मार्किंग का डर और खौफ ऐसा रहता था, अरे गलत कर दिया तो नंबर कट जाएंगे यार, जो अच्छे किए उनसे भी कट जाएंगे। लेकिन इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग की जरूरत नहीं है। आपको जो आते हैं वो भी करो, जो नहीं भी आते हैं वो भी करो, नंबर तो आपका कटने वाला है नहीं।
ये इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी थी कि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो आप इस बात से मुझे उम्मीद है कि आप खुश हो जाएंगे, सारे के सारे सवाल करके आएंगे। जो आते हैं वो तो करने ही करने हैं, जो नहीं आते ठीक है, तुक्का मारना है, साला कुछ तो आएगा ही नंबर। तो ये इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। अब बात कर लेते हैं अपनी पोस्टों के बारे में कि हमारे पोस्ट कहाँ कहाँ पे दीजिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आज, क्योंकि आज 19 तारीख है, और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है आप अप्लाई करने की, वो 17/11/2023 से 1/12/2023 तक, यानी कि 17 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023, यानी 17 तारीख से आप अप्लाई कर सकते थे। अभी तो 19 हो गई, आप भी अभी भी टाइम है, और 1 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक। क्लियर है, ये इसका टाइम हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं हमारी जो पोस्ट हैं उनमें, और हाँ, जो एज रिलैक्सेशन रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। SC ST के साथ 5 ईयर का रहने वाला है, OBC के साथ 3 ईयर का, और PWBD के साथ 10 ईयर का है। चलिए चलते हैं हम अपने उस पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने उस पे, जो हमारा क्राइटेरिया है वो आपको मिलने वाला है 89 नंबर पर है। टेक्नीशियन OT, टेक्नीशियन लेबोरेटरी OT, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन OT, टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन अनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर। 89 नंबर पर है आपकी पोस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि आप उसको डिटेल में पढ़ सकें और बारीकी से। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम। इन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट जो इन्होंने वो किया हुआ है, अगर सीरियल नंबर 1 की बात करूँ उनमें, पोस्ट नेम जो है टेक्निकल असिस्टेंट यानी टेक्नीशियन अनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, ये कहाँ के लिए, एम्स गुवाहाटी के लिए इन्होंने निकाली है। एज लिमिट जो रहने वाली है वो 25 से 35 रहने वाली है, यानी कि 25 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35। एज रिलैक्सेशन है तो वो आपका ऐड हो जाएगा। तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, पे लेवल जो रहने वाला है। अब इसमें मांगा क्या है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा भाई क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं बात कर लेता हूँ उसी के बारे में। तो इन्होंने मांगा है BSc इन OT टेक्नीशियन, OT टेक्निक, और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। ओहो, देख रहे हो आप, BSc भी मांगी है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ये तो सभी दोस्त हमारे जो भी इसको अप्लाई करेंगे तो देख लेना, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और इन्होंने और करके मांगा है, अगर आपके पास BSc नहीं है तो आपके पास होना चाहिए 10+2 विद साइंस साइड विद डिप्लोमा इन OT टेक्निक और इक्विवेलेंट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। यानी आपके पास 12 साइंस साइड होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए OT टेक्नीशियन का, और उसके साथ आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर का, यानी कि कंसर्न फील्ड का। क्लियर है, गुवाहाटी की बात हो गया। मैं बात करता हूँ एम्स देवघर की। तो उसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन OT के नाम से पोस्ट दी है इन्होंने, और एम्स देवघर की, तो इसमें भी एज वही है 25 से 35 साल, लेवल 6 के अकॉर्डिंग। अब इनका क्राइटेरिया देख लेते हैं, ये क्या मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं फॉर पोस्ट इन अनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर BSc इन OT टेक्निक और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। तो वही बात है, BSc OT मांग रहे हैं, उसके साथ 5 साल एक्सपीरियंस। और फिर और करके इन्होंने बोला 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन OT टेक्निक, और वही मतलब डिप्लोमा 12 में होनी चाहिए आपके पास साइंस साइड से, डिप्लोमा OT टेक्नीशियन का होना चाहिए, और साथ में होना चाहिए आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस। क्लियर दोस्तों, अब बात करते हैं एम्स ऋषिकेश की। एम्स ऋषिकेश एज वही रहने वाली है 25 से 35 साल, लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी है। अब इन्होंने जो क्राइटेरिया है वो है फोर पोस्ट इन अनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर BSc इन OT टेक्निक और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। BSc OT है, वही 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसके साथ। और मांगा इन्होंने बी में 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। यानी देखो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास BSc नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ आप 8 साल का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, तो आप एलिजिबल कहलाए जाएंगे। तो सेम सेम चीज है क्राइटेरिया। तो अब बात करते हैं हम एम्स बठिंडा की। एम्स बठिंडा में भी एज, हाँ इन्होंने एज कम की है, मतलब मिनिमम वाली 18 साल है और मैक्सिमम वाली 35, यानी 18 से 35 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी है। इनका क्राइटेरिया क्या है, BSc इन OT टेक्नोलॉजी। देखो, इन्होंने BSc मांगी तो उसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है बठिंडा वालों ने, एम्स बठिंडा वालों ने। चलो ये तो सही है, हमारे फ्रेशर बच्चे भी अप्लाई करेंगे जो लोग पास आउट हुए BSc वाले। और इन्होंने दोबारा दूसरे में क्या मांगा है वो है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद साइंस एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, और 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ OTA एट एम्स। OTA मतलब OT असिस्टेंट एम्स। तो समझ रहे हैं आप, BSc है आपके पास, ठीक है, 10+2 चाहिए फिर साइंस साइड,
और 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ OTA एट एम्स। तो फंसा दिया इन्होंने तो, शुरू में तो खुश कर दिया, बाद में कह रहे हैं कि आपको जो 5 ईयर रेगुलर सर्विस चाहिए वो भी ग्रेड ऑफ OTA एट एम्स। ठीक है दोस्तों, आप देख लेना, पढ़ लेना। आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं इस चीज़ को, क्राइटेरिया को फुलफिल करने की, तो आप ज़रूर अप्लाई करना और एग्जाम को क्रैक करके दिखाना। यही हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि रख लो तुम कितनी भी पावर लगा लो, हम तो पास करके रहने वाले हैं। मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सारी चीज़ें मिलती हैं। अब बात करता हूँ मैं एम्स रायबरेली की, जो पोस्ट है टेक्नीशियन OT के नाम से। इसमें भी एज रहने वाली 18 से 35 साल, लेवल 6। इनका क्राइटेरिया क्या है, BSc इन OT टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, BSc वाले फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, वो क्या मांग रहे हैं, 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद साइंस एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ठीक है दोस्तों, ये और बाकी एम्स नागपुर में इन्होंने क्या है, वो BSc OT टेक्नोलॉजी। क्योंकि ज़्यादा मैं डिटेल में बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप कहेंगे यार क्या इन्फॉर्मेशन के लिए इतनी लंबी वीडियो बना दी। कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन अपलोड कर दूँ, लिंक शेयर कर दूँ। तो एम्स नागपुर में है, एम्स कल्याणी में है। अब जो मेन चीज़ है, अब हम बात कर लेते हैं कितनी कितनी पोस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं पोस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ कि पोस्ट कितनी निकाली हुई है। देखो, जो सीरियल नंबर 1 पे है, मतलब वही हमारा 89 नंबर सीरियल नंबर है इसमें जो रहने वाला है, जो नोटिफिकेशन में है वही आप देख लो, पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ OT टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन। ठीक है। अब एम्स गुवाहाटी की बात करें तो इन्होंने कितनी पोस्ट निकाली है, इन्होंने 5 अनरिजर्व्ड में निकाली हैं। मैं आपको डिटेल में बताता चलता हूँ। 5 अनरिजर्व्ड में है, EWS में कुछ नहीं है, OBC में 2 हैं, SC में 1 है, ST में 1 है, टोटल है 9। एम्स गुवाहाटी में 9 पोस्ट है। आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर अप्लाई करें। एम्स देवघर की बात करूँ तो इन्होंने सिर्फ 1 पोस्ट निकाली है, किसी और कैटेगरीज में कोटे में नहीं है, सिर्फ सिंगल है, टोटल भी सिंगल ही है। ठीक है। एम्स ऋषिकेश की बात करते हैं। एम्स ऋषिकेश में 16 अनरिजर्व्ड हैं, यानी 16 जो है वो अनरिजर्व्ड है, 2 EWS है, 5 OBC हैं, 4 SC हैं, 2 ST हैं, और टोटल नंबर ऑफ 29 है। ये गुड है, मतलब ये इतनी अच्छी संख्या। ठीक है, आप अप्लाई करें, कहीं ना कहीं तो आप एलिजिबल, सीट को खाई जाएंगे, एलिजिबल मतलब सीट को ले ही जाएंगे। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ हम होंगे कामयाब, हो ही जाओगे कामयाब अगर ये कॉन्फिडेंस है तो। ठीक है दोस्तों, एम्स ऋषिकेश में 29 पोस्ट हैं, एम्स बठिंडा में 20 पोस्ट हैं, एम्स रायबरेली में 20 पोस्ट है। आप ये देख लेना, इधर टोटल में बताता जा रहा हूँ। एम्स रायबरेली की बात होगी, एम्स नागपुर में 5 पोस्ट है, एम्स कल्याणी में 20 पोस्ट हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ही लिया है ऑलमोस्ट, कुछ बचा नहीं है। तो दोस्तों बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि आप पूरा डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना है इसको, और मैं कोशिश करूंगा आपकी तैयारी, कंपटीशन की तैयारी भी अच्छे से करा पाऊँ, क्योंकि मैं MCQ लेके आता हूँ आपके एम्स या DSSB या ESI की सारी प्रिपरेशन हम कराते रहते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप इस बार आपके हाथ कामयाबी हो। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।